नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने टू व्हीलर को बेचना चाहते हो या किसी भी अदर व्यक्ति से आप किसी टू व्हीलर को खरीद रहे हो तो यहाँ पर जो आरसी ट्रांसफर का जो यहाँ पर प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बेचते या खरीदते समय हमें यहाँ पर गाड़ी जिसके भी नाम है तो उस गाड़ी को ट्रांसफर किया जाता है बायर के नाम। तो यहाँ पर आरसी व्हीकल आरसी को ट्रांसफर करने का क्या प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर आज हम आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वैसे मैं यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने नज़दीकी आरटी ऑफिस की जो आसपास की ऑनलाइन की दुकानें होती हैं वहीं पर जाकर आप अपना आरसी ट्रांसफर का यहाँ पर पूरा प्रोसीजर करवाएं। क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हो तो दिल्ली में तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर पूरी तरीके से ऑनलाइन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए होंगे, यहाँ पर आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के थ्रू ही यहाँ पर आपका आरसी ट्रांसफर हो जाता है और बायर के पास आरसी आ जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली के निवासियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो मध्य प्रदेश में आरसी ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसीजर ही अलग है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस के आसपास की जो दुकानें होती हैं वहीं से आप अपना गाड़ी व्हीकल ट्रांसफर करवाएं, क्योंकि वहां पर जो दुकानदार होते हैं वो आरटीओ ऑफिस के थ्रू जुड़े होते हैं, वो वहां से आपका काम करवा कर दे देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कौन सी वेबसाइट कहाँ से होता है वो बता देता हूँ, इसके बाद पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना होगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ऑल इंडिया की सभी स्टेटों की व्हीकल यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। एग्जाम्पल के लिए हम मध्य प्रदेश के हैं तो हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है ना। इसके बाद आपको अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। अब गाड़ी जिस भी आरटीओ ऑफिस के नाम पर रजिस्टर्ड है उसी आरटीओ को सिलेक्ट करें। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी सिलेक्ट किए लेता हूँ, बैतूल सेलेक्ट किए लेता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद राइट टिक करता हूँ, प्रोसीजर के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप प्रोसेस्ड का एक बटन आ चुका है, इस प्रोसेस के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू ट्रांसफर बाय बायर, मतलब कि डायरेक्टली ओनर अपने बायर को सेल कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेलर द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए इस सेकंड नंबर के ऑप्शन को चयन किया जाता है। अगर बायर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मतलब कि बायर चाह रहा है कि यहाँ पर मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ट्रांसफर करवा सकूं, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर का सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद राइट टिक करता हूँ और प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपसे व्हीकल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो आपका जो भी हो एमपी वगैरह जो डाल दीजिएगा व्हीकल नंबर। इसके बाद चेसिस नंबर के लास्ट के 5 कैरेक्टर आपको यहाँ पर डालने हैं और वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मान लीजिए आप एमपी का कर रहे हो तो एमपी का मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। पॉपअप होगा, कोई फॉर्म वगैरह भर के नहीं आएगा, सिंपली एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आरटीओ ऑफिस से अप्रूव होता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गई ऑनलाइन की प्रक्रिया। अब ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही पेचीदा है मध्य प्रदेश की, इसीलिए मैं आपसे शुरुआत में ही कह रहा था कि आप अपने आरटीओ ऑफिस के आसपास जाकर ही अपनी व्हीकल को किसी अदर बायर के नाम ट्रांसफर करवाएं। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि वहां पर किस तरीके से होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरटीओ ऑफिस के बाहर जो भी दुकानें होती वो दुकानदार दरअसल वहां पर यही काम करते रहते, तो उनकी लिंक होती है वहां पर, तो वो लोग आपका काम कर देंगे। अब कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, छोटे से इंट्रो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप आरटीओ ऑफिस के बाहर जो दुकानें हैं वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद आपको बोलना होगा कि मुझे अपना जो भी गाड़ी है, जो भी टू व्हीलर है, उसे आपको बेचना है दूसरे पर्सन को। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बोलेगा कि आपका लगभग 2000 से 2400 रुपए का खर्च आएगा। जितना भी आपका इंजन होगा, मान लीजिए 125 सीसी है तो हो सकता है आपका 2000 रुपए का खर्च आए। अगर आपका 100 सीसी है तो हो सकता है आपका 1800 रुपए का खर्च आए। ठीक है ना, ट्रांसफर करने का। और यहाँ पर
फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो टू व्हीलर जो भी सेलर बेच रहा है, जिसका भी टू व्हीलर है, उसको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना होता है। मिनिमम 1 साल का इंश्योरेंस आप करा सकते हो, जो कि 900 रुपए तक का हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रदूषण होना चाहिए, गाड़ी का प्रदूषण भी 100 रुपए का हो जाता है, तो 1000 रुपए का ये सर्कल आपका बैठ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1000 रुपए तो आपके एक खर्च हो गए, 2000 रुपए आपके ट्रांसफर में लग जाएंगे, तो मतलब 3000 रुपए का टोटल खर्च आपका आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर बायर और सेलर की स्कूटी के साथ आरटी ऑफिस, जिस आरटी ऑफिस के थ्रू आप ट्रांसफर करा रहे हो, उसी आरटी ऑफिस के सामने खड़ा होकर दोनों की एक सेल्फी लगती है, फोटो लगती है दोनों की, जिसमें आरटी ऑफिस भी दिखना चाहिए और सेलर बायर और स्कूटी तीनों दिखनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो आपकी फोटो ए वाली लगेगी फॉर्म भरते दौरान, दूसरी आपकी फोटो लगेगी जो भी आरटीओ ऑफिस का यहाँ पर बाबू होगा, मतलब कि जो भी कर्मचारी होगा ग्रेड 2 का, तो उस अधिकारी के साथ में आपकी फोटो लगेगी। मोबाइल से एक फोटो खींची जाएगी, सेलर बायर और उस अधिकारी के साथ आपकी एक फोटो खींची जाएगी। तो यहाँ पर 2 तरह की फोटो हो जाएंगी, एक तो आरटीओ ऑफिस स्कूटी सेलर बायर, एक ये फोटो हो गई, दूसरी आरटीओ ऑफिस का बाबू और यहाँ पर सेलर बाय, एक ए फोटो, 2 फोटो ए हो गई। आपका इंश्योरेंस हो गया, प्रदूषण हो गया, तो यहाँ पर ये सब चीजें लगती हैं, ठीक है ना। और एक और प्रमुख चीज जो कि यहाँ पर लगती है वो होता है स्टाम्प, बेचनामा। यहाँ पर एक बेचनामा वकील द्वारा बनवाया जाता है 50 रुपए के स्टाम्प पर, जो कि गाड़ी ट्रांसफर करते दौरान यहाँ पर फॉर्म भरते दौरान यहाँ पर लगाया जाता है, ताकि वो पास होकर आपका 1 महीने बाद आपका रजिस्ट्रेशन, जिस भी बायर के नाम पर रजिस्ट्रेशन सेंड किया गया था उसी बायर को दिया जाता है। तो यहाँ पर अब आप लोग लगभग समझ चुके होंगे, अगर किसी टू व्हीलर व्हीकल को अगर कोई भी बायर खरीदता है तो उसे ट्रांसफर कराने में क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसी क्या आपको यहाँ पर पापड़ बेलने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिएगा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।